बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट 5 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं, और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 है। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमें कहा गया कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, रूट्स के नेचर्स बताने हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। अब सबसे पहले हम इसका एक कांसेप्ट है, हम उसे समझते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, उसके दो आंसर आए थे। हमने एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया। हमने एक को अल्फा का नाम दे दिया और एक को बीटा का नाम दे दिया। अब इसी एक्सप्रेशन जो ये है रेडिकल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ करेक्टर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, नेचर्स बतानी है और करेक्टर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस बताने हैं। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई, यहाँ पे हम उन कंडीशंस को देखते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं कि हमने इन कंडीशंस को क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो क्वांटिटी होती है, ये मेरे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि रूट्स के जो सोल्यूशन है वो किस टाइप्स के होंगे। अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशंस को सॉल्व किए बगैर हमें पहले बता देता है कि रूट्स इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे या इमेजिनरी होंगे। अब इसी वजह से हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें यह तो पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रेडिकल के साइन के अंदर ये वाली चीज है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो ग्रेटर देन 0 में आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो हमारे पास रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। हमने ये याद रखना है, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। और दूसरी कंडीशन में अगर रूट्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल एंड अनइक्वल, और दूसरा ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। इसी तरह थर्ड कंडीशन है, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर डिस्क्रिमिनेंट ले रहे हैं वो इक्वल आ रहा है 0 के, तो मेरे पास जो रूट्स होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। इसी तरह फोर्थ कंडीशन हमें दी गई है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप डिस्क्रिमिनेंट ले रहे हो तो वो लेस देन 0 है, तो रूट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, इमेजिनरी कहलाएंगे। इन्हीं चार कंडीशंस को हमने क्या करना है, फॉलो करना है और हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है उसी रूट्स की नेचर्स को देख के। आई होप आपको इन्हीं चार कंडीशंस की समझ आ गई होगी और डिस्क्रिमिनेंट की भी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रूट्स में जो कंडीशंस अप्लाई हो रही है वो कौन सी है। अब स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका हमें पार्ट 1 दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2। अब हमने क्या करना है, यहां से a, b और c की वैल्यू कंपेयर कर लेनी है। अब मेरे पास जो a की वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है 3, b की वैल्यू जो है मेरे पास वो -9, c की वैल्यू जो है मेरे पास स्टूडेंट वो -2 है। ये हम किस तरह कंपेयर करते थे, इस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और कांस्टेंट ही कहलाएगा। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो मेरे पास फार्मूला है स्टूडेंट वो मेरे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या करना है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में इस ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट। अब सबसे पहले b की वैल्यू मेरे पास क्या है, -9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास 3 है और c की वैल्यू मेरे पास -9 है स्टूडेंट्स।
अब 9 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 81। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, 4 को 3 के साथ 12, 12 को 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 24। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 105 आता है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसका अंडर रूट लेके देखिएगा कि ये डेसिमल में आंसर देगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रूट्स हमारे पास इरेशनल एंड अनइक्वल होती हैं। जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। मैं यहां पे लिख सकता हूं हेंस डिस्क्रिमिनेंट, हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। अब ये हमारे पास पॉजिटिव तो आ गया क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, बट अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो रूट्स है हमारे पास, देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने इन्हीं 4 कंडीशंस को इन्हीं क्वेश्चन से अप्लाई करना था, हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया था वो 105 आया था, वो ग्रेटर देन 0 था। तो ग्रेटर देन 0 था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो रूट्स हमारे पास क्या बन गए, इरेशनल एंड अनइक्वल। आई होप आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया होगा। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, ए की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, बी की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई, सी की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स 9 आ गई। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, सी की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट 9 है। अब 6 का स्क्वायर निकालें तो मेरे पास क्या आता है 36, माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है 36 ही आता है। अब ये 36 से 36 कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड इक्वल आ जाएंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ये हमने क्या की, कंडीशंस अप्लाई कर दी। हमें यहाँ पे बताई गई थी कि जब डिस्क्रिमिनेट 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होता है, रियल एंड इक्वल होते हैं। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 4 है, सी मेरे पास स्टूडेंट 5 है। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेट का मेरे पास फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 4 है। मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखूंगा माइनस 4। a की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स 2 है और c की वैल्यू मेरे पास 5 है। अब 4 का जब स्क्वायर निकाला तो मेरे पास आंसर 16 आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास नेगेटिव का 40 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव का 40। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव को 40 में से प्लस का 16 चला जाए तो मेरे पास नेगेटिव का 24 रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेट क्या आ गया, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव 24 आ गया, तो यानी ये लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होगा तो मेरे पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। हमने यही कंडीशंस अब यहाँ पे अप्लाई करने, क्योंकि मेरे पास जो रूट्स आ गया वो नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव है तो रूट्स मेरे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी होते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। मेरे पास रूट्स क्या आ गए, इमेजिनरी आ गए। तो इस तरह हमारा यहाँ पे पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। मेरे पास पार्ट 4 है, ए की वैल्यू मेरे पास 7 है, बी की मेरे पास नेगेटिव 6 है, सी की मेरे पास नेगेटिव 1 है। जब हमने डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया, फार्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट की मैंने 6 का स्क्वायर, ये फार्मूले वाला माइनस 4, ए की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, सी की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव 1 आ गई। अब मैंने 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 64 आ गया। अब 64 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 64 मेरे पास किसका कंप्लीट
स्क्वायर है वो मेरे पास 8 का है स्टूडेंट्स। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास रूट्स क्या बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर पे रूट्स मेरे पास रैशनल एंड अनइक्वल बनते हैं। यहाँ पे मैंने वही किया, हेंस रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यहाँ पे हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 5 करते हैं। मेरे पास पार्ट 5 है, ए की वैल्यू मेरे पास 5 दी गई है, बी की वैल्यू मेरे पास -2 दी गई है, सी की वैल्यू +10 दी गई है। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, बी स्क्वायर -4ac। मैंने बी की वैल्यू पुट की -2 का स्क्वायर, -4 आ गया, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू +10। -2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाएगा। अब ये देखिए नेगेटिव प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये नेगेटिव है। 4 को 5 के साथ 20, 20 को 10 के साथ तो 200 आ जाएगा। अब नेगेटिव के 200 में से प्लस का 4 चला जाए तो नेगेटिव का 196 बचेगा। ये नेगेटिव में है तो लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होता है तो रूट्स हमारे पास क्या थे स्टूडेंट्स, इमेजिनरी थे। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिए, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, एक्स स्क्वायर -8x + 16 = 0। यहां से हमने a की वैल्यू निकाली 1 आ गई, b की वैल्यू मेरे पास -8 आ गई, c की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, b स्क्वायर -4ac। इसी फार्मूले के अंदर हमने b, a और c की वैल्यू पुट की। b की वैल्यू पुट की -8 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई। -8 का स्क्वायर मेरे पास 64, अब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 4 को 16 से तो 64 आ जाएगा। अब 64 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था हमारे पास 0 होता था इक्वल के, तो रूट्स हमारे पास रियल एंड इक्वल होते थे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की कुछ कंडीशंस दी गई थी, हमने उनको अप्लाई किया और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ, ये हमें इक्वेशन दी गई 3x² + x + 9t = 0 और रियल एंड अनइक्वल। अब हमें यहाँ पे कंडीशंस भी बताई गई है रूट्स की, वो क्या है, रियल एंड अनइक्वल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशंस को लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, जो कंडीशंस दी गई हमने उसको अप्लाई करना है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट मेरे पास जो इक्वेशन दी गई है वो मेरे पास है 3x² + x प्लस का क्या है 9t = 0। अब यहां से a की वैल्यू लेते हैं तो मेरे पास 3 आता है, b की वैल्यू लेते हैं तो मेरे पास 1 आता है, c की वैल्यू मेरे पास ये कंप्लीट जो कांस्टेंट है 9t आ जाता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस दी गई कि रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल है। अब यहाँ पे परेशान नहीं होना कि रियल क्या है। अब स्टूडेंट्स रियल हमारे पास क्या होते थे, इरेशनल और इरेशनल का मजमुआ होता था, यानी यूनियन होता था, तो हमारे पास रियल बनते थे। अब यहाँ पे देखें रैशनल की बात की गई, यहाँ पे इरेशनल की बात की गई है, यहाँ पे भी रियल इसी को ही कहा गया है। अब हमने क्या करना है, इसी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करना है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अब मेरे पास अनइक्वल कहां पे होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। रियल एंड अनइक्वल तब होंगे जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट क्या था, ग्रेटर देन 0 था। वो परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की कहानी बाद में, पहले हम क्या लिखते हैं, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ, मेरे पास b² - 4ac ग्रेटर देन है 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू मुझे दी गई है, वो मेरे पास क्या है 1 है, -4, a की वैल्यू मेरे पास 3 है और c की वैल्यू मेरे पास क्या है 9t है, ग्रेटर देन क्या है 0 है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो आंसर माइनस ही आएगा, प्लस के साथ सबके साथ प्लस है, 4 को 3 के साथ 12, 12 को 9 के साथ तो 108 t आएगा = 0। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरे पास ग्रेटर है ना, यहाँ पे 1 ग्रेटर, अब ये इधर आके प्लस होके 108 आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि 0 में ऐड होके ये आंसर आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड भी आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/108 ग्रेटर
देन टी। अब टी लेस है किससे, 108 से। अगर आप लिखना चाहो तो इसे इस तरह भी लिख सकते हो कि टी क्या है, लेस है किससे, 1/108। हमने यही फाइंड करके बताना था कि टी की वैल्यू क्या आती है। हमें यहाँ पे कंडीशंस दी गई थी, हमने कंडीशंस को भी सेटिस्फाई किया और टी हमने फाइंड करके देना था, वो हमने टी फाइंड करके दिया। आप यहाँ ये आंसर लिखो आपकी मर्जी, ये लिखो आपकी मर्जी, सेम ही बात है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें कंडीशंस बताई गई, इसी कंडीशंस को हमने फॉलो करके अपनी वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन दी गई है 16x² प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स की जो कंडीशंस बताई गई है वो इक्वल रूट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब इक्वल रूट्स कहां पे होते थे स्टूडेंट, हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो यहां पे मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये है 16x² प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू लेता हूं तो मेरे पास 16 आती है, b की वैल्यू लेता हूं तो मेरे पास क्या आती है, 7 का p आता है। इसी तरह c की वैल्यू लेता हूं तो मेरे पास 49 आता है। हमने क्या करना है, p को फाइंड करना है। अब कंडीशन हमें क्या दी गई, इक्वल रूट्स। इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेट क्या हो, 0 हो। तो मैं यहां पे कंडीशन लिखता हूं, सेंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अब मेरे पास रूट्स क्या है, इक्वल है। देन मेरे पास जो कंडीशंस आएगी डिस्क्रिमिनेंट की, वो क्या होगी, इक्वल देन 0 होगी। ये बनी कंडीशन। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7p का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 16, c की वैल्यू मेरे पास क्या है, 49 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 7p का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 49 p स्क्वायर। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इस 49 को भी रहने दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 को 16 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का 64 आएगा। अंडर रूट इंटू क्या हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू 0। अब 49 देखे दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर लेना चाहो तो दोनों में कॉमन भी ले सकते हो। अब 49 कॉमन आ गया, बाकी इधर क्या बचा, p स्क्वायर माइनस इधर क्या बचा मेरे पास, 64 इज इक्वल टू 0। अब यही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये 64 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो p का जो आंसर आया वो प्लस माइनस 8 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह हमने p की वैल्यू निकाली, वो मेरे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 8 आ गई। तो इस तरह हमने क्या किया, कंडीशंस को अप्लाई करके हम अपनी p की वैल्यू निकाली, वो मेरे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 8 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अब बात कर रहा है कि अनइक्वल एंड रियल रूट्स की, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू फॉर q। अब अनइक्वल एंड रियल रूट्स, रियल की वही बात कर रहे हैं कि रैशनल एंड इररेशनल। अनइक्वल या जो भी है तो वो ग्रेटर देन 0 होता है। वो परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर की कहानी तो बाद में है, वो तो हम पहले क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं। अब यहाँ पे अनइक्वल और रियल की बात आ चुके हैं, तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारी कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की, ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास इक्वेशन थी 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू लेनी है, वो 4 आ गई, b की वैल्यू लेनी है, वो 8 आ गई, और c मेरे पास क्या आ गया, q आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द q, हमने q की पॉसिबल वैल्यू भी फाइंड करके देनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब जो कंडीशंस है मेरे पास, वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि उसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि रूट्स क्या है, अनइक्वल एंड रियल है, अनइक्वल एंड रियल रूट्स है। तो अनइक्वल एंड रियल रूट्स ग्रेटर देन 0 पे होते हैं। अब हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब b की वैल्यू पुट करते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है, और c की वैल्यू मेरे पास q है, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब देखिए ये 8 का स्क्वायर 64, अब माइनस प्लस ये माइनस का आंसर, ये क्या आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी मेरे पास क्या आता है, 16
क्यू आता है ग्रेटर देन 0 आता है। अब देखें तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, कौन सा नंबर मेरे पास 16 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 16 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस क्यू ग्रेटर देन 0। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचा 4 माइनस क्यू ग्रेटर देन 0। अब ये क्यू यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन क्यू। अब जो क्यू का आंसर आया वो मेरे पास क्या है, क्यू लेस देन है किससे, 4 से स्टूडेंट, किससे 4 से। तो इस तरह हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब ये लिखो आपकी मर्जी, आप ये लिखो आपकी मर्जी। तो हमने क्या किया, सिंपल हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन दी गई थी, हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया और क्यू की वैल्यू निकाल के दे दी, वो क्या है लेस देन 4 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू फॉर m if the quadratic equation mx square minus 8x plus 1 is equal to 0 has real and equal roots। अब हमें कंडीशंस क्या दी गई, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स कहां पे होते थे, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता था 0 होता था। अब हमने क्या करना है, m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं, मेरे पास इक्वेशन है mx स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू निकालता हूं। ए मेरे पास क्या है स्टूडेंट m है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है -8 है, और सी की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो इस तरह हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो कंडीशंस दी गई हम उस कंडीशंस को लिखते हैं कि एज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमें रूट्स बता दिए गए, कहां पे होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास क्या है -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास क्या है m, और c की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। अब 8 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 64। अब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0 लिख लो, ये क्या हो जाएगा -4m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये 4m इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 4m। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 को डिवाइड कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 1 4 4 6 24। तो मेरे पास जो m का आंसर आ गया स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या आ गया 16 आ गया। तो इस तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट की जो कंडीशन दी गई थी हमने उसी को फॉलो करके अपने रूट्स की वैल्यू निकालनी है और अपनी कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो आपने जस्ट इसी कंडीशंस को याद करना है कि कहां पे रूट्स क्या आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स हमारे पास इरेशनल एंड अनइक्वल होगा। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स हमारे पास रियल एंड इक्वल होगा। अगर हमारे पास लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में नंबर आता है तो वो हमारे पास रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।